नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त की बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दें, फिलहाल आईएस का एक खतरनाक एंट्री हो चुका है। सेंट्रल एशिया में एक तरीके से दहशत का माहौल हो चुका है। दरअसल तालिबान जिस तरीके से काबुल पर अटैक हुआ है, उसके बाद से अब आईसिस ने इसकी जिम्मेदारी ले ली है और इस बीच 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ताबड़तोड़ हमला हो चुका है। इस बीच आपको बता दें, रसिया ने बड़ा कदम उठा दिया है। जी आपको बता दें, इस हमले के बाद रूस ने काबुल में क्यों भेज दी है अपनी सेना, ये आपको जानना बेहद जरूरी है। और इस बीच बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। दोस्तों, आपको बता दें, 100 से ज़्यादा 15 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई है। और सबसे जो बड़ा खुलासा हुआ, स्वयं आईएस ने इस चीज़ की जिम्मेदारी ली है और हमलावरों की तस्वीर भी जारी कर दी है। तो ये कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि एक तरीके से खतरनाक सिचुएशन आती दिखाई दे रही है। काबुल धमाकों में 13 अमेरिकी सैनिकों की भी जान गई है। 30 के करीब लड़ाकों की मारे गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी, रसिया ने जो कदम उठाया है, उसको देखते हुए दोस्तों पूरी दुनिया भर के क्या रिएक्शन आए हैं, यूएन से लेकर भारत की तरफ से क्या रिएक्शन दिए गए हैं। और सबसे खतरनाक बात ये निकल के आई है दोस्तों, दरअसल ये निशाना किसी और पर नहीं बल्कि भारत पर था। जी हाँ, दरअसल भारत की तरफ से कहा गया है कि जहां से 160 अफगान, सिख और हिंदू जो वहां से निकाले गए जिस स्थान से, उसी स्थान पर यह अटैक हुआ है। तो ये भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश, चीन और पाकिस्तान ही नहीं, तालिबान को भी मुंहतोड़ और करारा जवाब देने में सक्षम है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दें, अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट पर हुए हमले के बाद रसिया ने उठाया बड़ा कदम। रूस ने भेज दी है अपनी सेना और अपने लगभग 500 के करीब नागरिकों को सुरक्षित वापस निकालने का हाई अलर्ट जारी कर दिया है। 24 घंटे में रूसी नागरिकों को अफगानिस्तान छोड़ने का ऐलान कर दिया गया है। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट पर 3 बम धमाके हुए, जिनमें 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है, जिनमें 15 के करीब अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं और 30 के करीब तालिबानी मारे गए हैं। इस बीच वहां पे सबसे ज़्यादा कैजुअलिटी आम नागरिकों को हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस हमले के बाद पूरी दुनिया में भय का माहौल है, खास करके सेंट्रल एशिया। तो पूरी तरीके से जो देश है सेंट्रल एशिया में, वो सब डरे हुए हैं। और इसी को देखते हुए अब जो बड़ी खबर निकल के आई है दोस्तों, उसको देखते हुए रशिया ने बड़ा कदम उठा दिया है। रशिया की तरफ से स्टेटमेंट निकल के आया है कि तत्काल जितने भी रूसी खास करके नागरिक हैं वो काबुल, अफगानिस्तान छोड़ दें। 24 घंटे के अंदर वहां सेनाएं जाएंगी और रूस का जो विमान है, अमेरिकी जो रूसी सेनाओं का विमान है, वो काबुल एयरपोर्ट पर जाएगा और वहां से लोगों को निकालने, रेस्क्यू करने के शांतिपूर्ण ढंग से निकालने के लिए हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। तो दोस्तों, ये अपने आप में बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि जो सिचुएशन बनती दिखाई दे रही है, उस सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं माहौल जो है पूरी तरीके से खराब हो चुका है। और काबुल में जो है वो रूस की एंट्री, अगर बात करें तो काबुल में रूस की जो एंट्री है वो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। हालांकि रशिया अभी न तो तालिबान पर अटैक और ना ही आईसिस को लेकर कोई रिएक्शन दिया है। उसने अभी सिर्फ कहा है कि 24 घंटे के अंदर जो रूसी नागरिक हैं वो छोड़े 500 नागरिकों को निकालने के लिए अपने सैनिकों को भेज दिया है और वो रूसी नागरिकों को सुरक्षित काबुल से निकालेंगे। तो दोस्तों, ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरीके से दुनिया इस समय डरी हुई है और ब्रिटिश पीएम की तरफ से जो बड़ा स्टेटमेंट निकल के आया है, उनका भी सबसे पहला यही जोर था। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन पीटिंग जारी रहेगा, यानी ऑपरेशन जो निकालने के, लोगों को निकालने का जो ऑपरेशन है वो अभी जारी रहेगा, उसमें किसी भी तरीके की कोई ढिलाई नहीं होगी। तो ये चीज़ें उन्होंने कहा है और ये अपने आप में कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि कैसे पूरी दुनिया भर में एक तरीके से मानवता का जो खतरा है वो देखा जा रहा है। ब्रिटिश पीएम ने कहा है कि हम किसी भी कीमत पर हम पीछे नहीं हटेंगे और अपने लोगों को निकालेंगे और आने वाले समय में इस मुसीबत को हम कहीं ना कहीं एक तरीके से एड्रेस करेंगे दुनिया भर में। हालांकि दोस्तों, अब इन सब के बाद आईसिस ने जिम्मेदारी ले ली है। जी हाँ, आईएस ने इस चीज़ की जिम्मेदारी ली है और ख़ास करके अपने लड़ाकों की वो तस्वीर भी पोस्ट की है। उन्होंने जहाँ पे आईसिस ने, जिस लड़ाके ने इस चीज़ को अंजाम दिया, जिस आतंकी ने, उसकी तस्वीर भी आईएस ने जारी की और इस्लामिक स्टेट खुरासन ने काबुल हमले की जिम्मेदारी भी ली है। बताया जा रहा है कि तस्वीर जो है उसने जारी की जहाँ पे आत्मघाती हमलावर थे, जिनका नाम अब्दुल रहमान अल लोहंगरी है। वो संभवतः लोहगार प्रांत के रहने वाला था। आत्मघाती हमलावर की तस्वीर के साथ ही उन्होंने एक संदेश जारी किया जिसमें लिखा है कि काबुल एयरपोर्ट पर इस्लामिक स्टेट द्वारा किए गए शहादत के इस हमले में 160 अमेरिकी सैनिकों और उनके सहयोगी मारे गए हैं और घायल हुए हैं। तो दोस्तों, ये कई तरीके से 160 अमेरिकी सैनिक और उनके सहयोगी, यानी अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाया गया था।
सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिकी सैनिकों ही नहीं, उनके सहयोगी जो अफगानिस्तान के उनके सहयोगी थे उनको भी निशाना बनाया गया है। ISKP के संदेश के अनुसार हमले को करवाने में उससे स्थानीय लोगों से भी मदद मिली है। तो ये बहुत बड़ी बात है। आमक न्यूज़ एजेंसी के आतंकी सूत्रों ने बताया है कि इस्लामिक स्टेट एक लड़ाका है। अमेरिकी सैनिकों द्वारा खड़े किए गए सुरक्षा की किलेबंदी को भेदते हुए काबुल एयरपोर्ट के पास वारन कैंप तक पहुंचने में कामयाब रहा और वहां पहुंचकर उसने अपने आप को विस्फोट बेल्ट के जरिए उड़ा लिया है। तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं काफ़ी खतरनाक सिचुएशन है। सेंट्रल एशिया के जो देश हैं वो डरे हुए हैं। हालांकि अब इसकी जिम्मेदारी उसने ली और तालिबान ने इस पल्ला झाड़ा है। उसने कहा है कि हमारा फिलहाल इसमें कोई योगदान नहीं है और तालिबान ने पल्ला झाड़ दिया। हालांकि दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो भारत की तरफ से निकल के आया है। जो स्टेटमेंट वो काफ़ी चौंकाने वाला है, क्योंकि भारत की तरफ से जो स्टेटमेंट निकल के आया है, मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि काबुल विस्फोट में जहाँ पे हमला हुआ था कल उसी जगह पे हमारे 160 अफगान सिख और हिंदू भाई थे, उसी जगह पे। यानी आप समझिए कि अगर एक दिन भी लेट हुआ होता तो आज भारतीय लोगों का अफगान, हिंद और सिख लाश जाती। काबुल हवाई अड्डे के बाद जो 2 आत्मघाती हमले हुए थे उसको लेकर गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा ने गुरुवार को दावा किया कि करते परवान गुरुद्वारे में शरण लेने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य सुरक्षित हैं। सिरसा सोमवार कहा है कि अफगानिस्तान को निर्देशक तालिबान के हाथों में जाने के बाद कई हिंदुओं और सिखों के करते परवान गुरुद्वारे में शरण भी ली थी। सिरसा ने ट्वीट किया कि गुरुद्वारा करते परवान में शरण लेने वाले सभी अल्पसंख्यक सुरक्षित हैं। उन अफगानी सिख और हिंदुओं की संख्या लगभग 160 है। रिपोर्ट्स के अनुसार 2 आत्मघाती हमलों और बंदूकधारियों ने गुरुवार को काबुल हवाई अड्डे के पास भीड़ को निशाना बनाया है, जिनमें कम से कम 13 लोग मारे गए हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि मैंने अभी काबुल गुरुद्वारा कमेटी के अध्यक्ष एस गुरुनाम सिंह के साथ फ़ोन पर बातचीत की, जिन्होंने बताया है कि आज काबुल में जहां विस्फोट हुआ कल वे ठीक उसी स्थान पर थे और हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि कल इस तरीके की घटना नहीं हुई। तो ये अपने आप में बेहद बड़ी खबर निकल के आई है। दोस्तों एक दिन के अंदर न जाने क्या हो जाता अगर एक दिन भी लेट होती। हालांकि भारत सरकार पूरी तरीके से चुस्त दुरुस्त है। अब जो दोस्तों स्टेटमेंट निकल के आया है इसका बदला लेने का ऐलान कर दिया है जो बाइडन ने भी। हालांकि रूस की तरफ से इस तरीके कोई स्टेटमेंट निकल के नहीं आया, लेकिन अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडन, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने स्पष्ट तरीके से कहा कि हमारे सैनिकों ने हजारों लोगों की जान बचाते हुए बलिदान दिया है, इस बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। और इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने भी कहा है कि हम अपने सैनिकों, मारे गए सैनिकों का बदला लेंगे और ऐसे जो चाहे जहां भी जो आतंकी हैं हमलावरों को चुन चुन कर ढेर किया जाएगा, किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो ये दोस्तों अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। अमेरिका जिस तरीके से अमेरिका ये कदम उठा रहा है, ये अपने आप में एक तरीके से हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में देखने की बात होती है कि 31 अगस्त के बाद क्या होने वाला है। क्योंकि दोस्तों जब अफगानिस्तान में अमेरिका और अमेरिकी के सहयोगी नहीं रहेंगे तो फिर तालिबानियों का जब राज होगा तो फिर तालिबानियों के लिए भी भारी पड़ेगा, क्योंकि अब क्या स्ट्रेटजी होती है ये भी देखने वाली बात होती है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप इस हमले को किस नज़र